अभी मैं एक अरुणाचल का एक सितारा, अरुणाचल का एक युवा जो अरुणाचल प्रदेश का फ्यूचर है, भविष्य है। अरुणाचल प्रदेश में अभी चल रहे जो रिलीजियस जो फाइट को लेकर के एक युवा अभी सड़क पर उतर गए हैं और ये नाहरलगुन जो है सी सेक्टर से पद यात्रा निकले हैं। अभी ये ईटानगर की ओर जा रहे हैं। युवा ये चाहते हैं कि जो अभी दोनी पोलो को लेकर के, क्रिश्चियन को लेकर के, हिंदू को लेकर के, बौद्ध धर्म को लेकर के, मुस्लिम को लेकर के, जितना भी जो स्टेट में जो रिलीजन है उसको लेकर के अभी सड़क पर जो है एक युवा उतरे हुए हैं। और आप सभी को पता होगा कि पिछले एक सप्ताह से अरुणाचल प्रदेश में आपरा को लेकर के एक रिलीजन दूसरे रिलीजन पर वार कर रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी ये बोलता है कि दोनी पोलो जो है वेस्टर्न जो है रिलीजन है, और कभी ये कहा जाता है कि क्रिश्चियन जो है बाहर से आया हुआ है। दोनी पोलो हमारा पुरखों का जो है रिलीजन है। इस बात को आपने लगातार सोशल मीडिया में, चाहे वो इंडिजिनियस पेट हो, चाहे हमारा जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो भाई भैया हो, ये लोग लगातार जो है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इसका मेन मुद्दा ये था कि आपरा को लागू करना, यानी अरुणाचल प्रदेश जो रिलीजन जो एक्ट है इसको लागू करने का जो बात कही गई थी, इसको लेकर के अभी अरुणाचल प्रदेश में केवल और केवल रिलीजन जो है एक दूसरे को बांट रहा है क्या, इसको लेकर के अभी अरुणाचल का फ्यूचर एक युवा, मैं यहाँ से गुजर रहा था, वो जो है अपना निशी का जो है पूरा जो है टोपी आप देख सकते हैं, उन्होंने अपना जो गला में जो है अपना जो हमारा लोकल ट्रेडिशन जो तसंग होता है, जो माला है उसको पहना हुआ है। उसके बाद एक जो लेटुम, हम लोग निशी में लेटुम बोलता है, उसको जो है उन्होंने धारण किया हुआ है। और ये बिल्कुल जो है चप्पल ना पहना है, ना कोई जूता पहना हुआ है, और हाथ में एक बुक लिए हुए हैं, ए फिलोसॉफी फॉर नेफा। इसको आप देखिए, वेरेल एल्विन, जिन्होंने लिखा है वेरेल एल्विन का है। और उसमें जो बुक में जो है लिखा हुआ है कि ए फिलोसॉफी ऑफ, आपको जरूर उल्टा दिखेगा लेकिन मैं पढ़ देता हूँ, ए फिलोसॉफी फॉर नेफा। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, यानी जब नेफा हुआ करता था उस समय बुक्स लिखी गई थी। हालांकि ये जो युवा जो अभी पद यात्रा पे निकले हैं और इनका ये अभी कहाँ तक जा रहे हैं, और ये पद मार्च करने यानी फुट मार्च जो है करने का उनका मकसद क्या है, क्या किसी रिलीजन को लेकर के ये बात करना चाह रहा है, या फिर जो अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को कुछ संदेश देना चाह रहा है क्या, इसको लेकर के हम लोग ये भाई से बात करते हैं। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम तमु तबा है। हम थोड़ा चाया मैम करते हैं। याजाली की पंजर जी, की पंजर डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद मेरा बस्ती है रुग्द और असीम। हाँ, तो अभी हम वर्क कर रहा है ये नाहरलगुन सी सेक्टर से हम निकले। नाहरलगुन सी सेक्टर से अभी हम आबोतानी का स्टेचू में जाएगा। स्टेचू में जाने के बाद मतलब ये पहलवान जो मोर हम हाँ पहलवान वलवान हमको पता है। तो अभी वो आबोतानी वाला स्टेचू जाएगा। छोटा से हम लोग आबोतानी स्टेचू बोल के आया उसको, तो हम लोग के लिए वो आबोतानी स्टेचू है, वहाँ पे जाएगा। उसके बाद वहाँ पे होपफुली हम होप करते हैं कि मतलब कि बक कर रहा है ना, तो लाइक आई वांट देम कि वो लोग वहाँ पे आओ। अभी हम लोग पहुँच जाएगा समथिंग अराउंड, हम तो इनकेस चला आने से 10 मिनट भी नहीं लगेगा हमको ना, लेकिन शायद से अच्छी भी जाएगा। तो अच्छी जाएगा आने से, तो हम लोग एक साथ धीरे धीरे जाएगा। हम लोग अराउंड 30 मिनट से सब में पहुँच जाएगा वो। तो 30 मिनट्स में हम लोग वहाँ पे रुकिएगा। रुकने के बाद उसके बाद आई विल वेट पेशेंटली फॉर बोथ दी ACF। उसके बाद चर्चा करना चाहता है। चर्चा करना जी। अरे फर्स्ट बात हम बता देगा, सिर्फ जहाँ था मतलब कि हर समय अगेन नो डिसरेस्पेक्ट टू एनीवन। उसके बाद जो एल्डर्स लोग हैं सिर्फ वो लोग आके प्रेस ब्रीफिंग देते रहेगा। व्हाट अबाउट द यूथ्स? युवा के लिए बात यूथ्स क्या है, मतलब कि यूथ्स यहाँ का सोसाइटी में इन्वॉल्व नहीं है, सोसाइटी में इन्वॉल्व है। उसके बाद यूथ है अवेकन। हमको मेरा बेस्ट फ्रेंड जो पूछा था कि तुम इतना मतलब कि अचानक से कैसे क्यों आए, मेरा बेस्ट फ्रेंड। तो हम रेस्पॉन्स में दिया है कि मतलब एवरीथिंग हैपेंस अचानक होंगी, कोई सोच के बैठेगा आने से कभी नहीं होगा।
उसके बाद आई एम अ विक्टिम ऑफ दिस फोर्ड प्ले, तो उसका के लिए अभी हम निकला है। उसके बाद होपफुली मेरा जैसा अलग कंसेंसस जो है, कलेक्टिव कंसेंसस, वो वाला बहुत सारा यूथ लोग है। उसके बाद आई से वन थिंग, ये अरुणाचल है ना, ये एबोरिजिनल का लैंड है ना। उसके बाद एबोरिजिनल का लैंड में एबोरिजिनल लोग डिसाइड करेगा, द यूथ विल डिसाइड, द elders will decide, all together will decide, the children will decide, not alone, not only the elders will decide. बहुत यूथ का भी क्या सोच विचार रहे हैं, क्या चाहता है। सिर्फ आप लोग सिर्फ ये चीज आप लोग एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में आने से तब हम ऐसे आ जाना पड़ जाता है, यूथ आना पड़ जाता है। उसके बाद आई एम सेइंग दिस अगेन, द यूथ विल कम आउट एंड उसके लिए अभी हम लोग आबोतानी वाला उसमें जाएगा। आबोतानी वाला उसमें जाने के बाद देन आपका पढ़ाई कितना तक हुआ है? पढ़ाई तो पढ़ाई बेसिकली हम सोशियोलॉजी किया, तो वही है सोशियोलॉजी किया है। उसके बाद बाहर से पढ़ा है? बाहर से हाँ, वो हाई स्कूल में पढ़ा था। जी जी। आई स्टडीड इन विशाखापट्टनम। तो उसके बाद मेरा बहुत सारा हाई स्कूल वाला दोस्त लोग भी देख रहा होगा ना, तो चलो लेट्स गो। मतलब अभी एग्जैक्टली आपका एज कितना हुआ? मेरा अभी 26 होने वाला है हम ना। उसके बाद अगस्त 28 में हम ना 26 हो जाएगा। तो आई से वन थिंग, मिचेल एंगेलो। तो जो बुक आपने पकड़ा है इसमें क्या है, मतलब कुछ तो शॉर्ट में आप बता सकते हैं कि नेपाल आपने जो अभी दिखाया, फिलोसॉफी ऑफ जो नेपाल को दिखाया है, इसको थोड़ा सा बताएंगे क्या है इसमें? दिस बुक, ये बुक हर एक अरुणाचली को पढ़ना चाहिए, हर एक अरुणाचली को पढ़ना चाहिए। इवन CM चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर वो भी ये बुक को उसका बैरियर एल्विन का बच्चा आने के बाद उसको हैंड ओवर किया था। ही रोट इन हिज कैप्शन। तो अभी जो एग्जैक्टली अरुणाचल प्रदेश में आपका ये कहना है कि जो आपने ACF का नाम मेंशन किया, उस ITSAP का नाम मेंशन किया, उसमें आपको क्या लगता है कि मतलब अरुणाचल प्रदेश स्टेट जो कि हम लोग बोलता है कि बहुत पीसफुल एक स्टेट है, तो कहीं ना कहीं अभी 2-3 दिनों से आप खुद भी देख रहे हैं क्योंकि युवा जो है हमेशा सोशल मीडिया में रहते हैं और वो अपडेट को जानना चाहता है। तो अभी जो है कोई धोनी पोलो को लेकर के, कोई हिंदूज को लेकर के, कोई क्रिश्चियन को लेकर के इतना जो पॉलिटिक्स हो रहा है, इतना प्रेस ब्रीफिंग हो रहा है, इसको आप क्या देखते हैं? हमें चाहता हूँ कि आप उसको मैच्योर्ड वे में अपना जो समझ है उसको आप थोड़ा सा बताएं। तो वही अच्छी हम ये बुक से स्टार्ट करेंगे ना जी। ये बुक बताता है कि मतलब अरुणाचल कैसे डायरेक्शन में जाना है। बैरियर एल्विन इज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो हम लोग का नेफा के लिए, अरुणाचल के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट किए, बुक में रिकॉर्ड लिखा है। तो इसका ड्राइंग भी है वैसे ना। आप लोग सेक्रेटेरिएट में जब भी जाता है ना, देखो कि मतलब वहाँ पे क्या क्या चीज़ है। तो वहाँ पे बैरियर एल्विन का फोटो है एंड उसको देखने का तो हम इतना मतलब कि खराब लगा ये सीन, उसको वो वाला पिक्चर को देखने के बाद एंड उसके बाद अभी जो टर्मोल चल रहा है जी। तो आप मतलब ये अभी जो रिलीजियस को लेकर के मतलब प्रेस ब्रीफिंग हो रहा है, कोई धोनी पोलो बोल रहा है, कोई क्रिश्चियन बोल रहा है, कोई हिंदू बोल रहा है, इसको आप एज ए यहाँ का युवा आप क्या देखते हैं? फ्यूचर क्या देख रहे हैं? फ्यूचर हम पीस देख रहे हैं, पीस देख रहे हैं, सिंपल वर्ड पीस देख रहे हैं। nothing apart from that, only peace. Arunachal will be peaceful, will remain peaceful, will always be peaceful. तो अभी यहाँ से जाने का आपका मकसद क्या है? मकसद कुछ नहीं है जी। मकसद तो वही है कि मतलब कि मेरा सोच विचार जो है, यूथ का सोच विचार क्या है, आई एम ऑल्सो यूथ। तो हम अपना आपको यूथ बोल रहा है सब, हम अपना सोच विचार को हम दोनों से बात करना चाहते हैं। दे थिंक कि मतलब कि वो लोग एजुकेटेड है, तो मतलब कि हम लोग तब तो गधा है। हम टेबल में आई एम एन एस्पिरेंट, आई एम एन एस्पिरेंट, हम टेबल में बैठ रहा है 8 to 9 आवर्स रोज बैठ रहा है अपना फ्यूचर के लिए कैसे अपना अरुणाचल को कैसे सर्व करेगा। तो यहाँ पे ये लोग होने का पहले ये लोग यहाँ पे तरमुल खरीद कर रहा है। उसके बाद जैसे कि अभी अच्छी ऐसे बता दूँ मैं आपको, अभी हम पता नहीं कि आप धोनी पोलो है क्या क्रिश्चियन है, आपको हम अच्छी बोल जी हल परसों ये चीज़ आते रहेगा हमें से। दिस विल क्रिएट दिस हार्मनी इन क्लियर एंड कट। हम लोग आता हमें से, हम लोग कभी नहीं देखते कि मेरा दोस्त धोनी पोलो है ना वो है क्रिश्चियन है ना हिंदू है जी, किसी कभी नहीं देखते, किसी कभी नहीं देखते। रिलीजन से हम लोग देखते हैं नहीं,
हम लोग देखते हैं कि ये मेरा ट्राइबल बाय बन गया है। तो वही चीज़ है, हम टायर्ड हो गया। उसके बाद देयर आर मेनी पीपल लाइक मी जो टायर्ड हो गया ये सिचुएशन से, उसके लिए हम दोनों से बात करना चाहते हैं। जी जी। तो ये तावा बाई है जो अभी मैं यहाँ से गुजर रहा था तो इनको मिला है। तो इनका ये मेन मोटिव वही है कि आज के समय में अरुणाचल प्रदेश में एक दूसरे को जानने के लिए रिलीजन क्यों पूछा जा रहा है। क्या कभी दोनों पोलों को मानने वाले या क्रिश्चियन को मानने वाले या हिंदू को मानने वाले या मुस्लिम को मानने वाले या फिर जो हमारा बौद्ध धर्म को मानने वाले, क्या उस समय हम किसी से पूछकर पैदा हुए थे क्या? तो इन्हीं चीज़ को जो है मैसेज देने के लिए ये जो है भाई जो है अभी नाहरलगुन से यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि जो पहलवान जो मोड़ है उसमें जो है अब बैठेंगे। और ये चाह रहे हैं कि जो लोग अभी न्यूज़ चैनल में आकर के, सोशल मीडिया में आकर के धर्म के नाम पे आपस में एक दूसरे को जो है बांट रहे हैं, इनको एक युवा होने के नाते अपना बात रखना चाहता है, अपना पक्ष रखना चाहता है कि आप लोग रिलीजन में क्यों उलझ रहे हैं। अरुणाचल को आगे जाना चाहिए, अरुणाचल के युवाओं के बारे में बात करना चाहिए। और अरुणाचल प्रदेश में ऐसा युवा है जो पढ़ लिख कर बैठे हैं, इनके फ्यूचर के बारे में बात करना चाहिए। जैसे भाई ने जैसे बोला है, इनके बारे में डिस्कस क्यों नहीं होता है। तो अभी ये इप्सप के भी लोग को और जो एसीएफ के भी लोग को बुला रहे हैं कि और उसमें बैठ करके जो है आपस में बातचीत होना चाहिए। उसके बाद जो है ये अपना तरफ से जो है अपना जो समझ है, अपना जो नॉलेज है, इसको ले करके वो जो है उनसे बात करना चाहते हैं। क्यों हम प्रेस मीडिया में आ करके एक दूसरे को जो है आप वो है, आप फलाना है, आप दिनका है, मतलब कि जी वन थिंग जो भी देख रहे हैं, आई थिंक फ्रेंच रिवोल्यूशन सब लोगों को पता होगा। फ्रेंच रिवोल्यूशन की वजह से हम लोग एनलाइटनमेंट मिला है। देयर इज वन थिंग इन दैट फ्रेंच रिवोल्यूशन जो बोलता है कि रीजन, डिबेट, परसुएशन। जी। तो वो चीज को अभी हम करने जा रहे हैं। रीजन आप लोग दे चुका है, अभी हम लोग डिबेट करेगा। उसके बाद विल सी कि क्या है आगे में, क्या है आगे। देयर इज नो ड्रामा, देयर इज नथिंग ड्रामा ना, कुछ भी ड्रामा नहीं होगा यहाँ पे, कुछ ड्रामा नहीं होगा। मतलब आपस में एक दूसरे को बात को शेयर करना है। हाँ, डिस्कशन होना ही पड़ेगा। मतलब नहीं होने के बाद तो कभी नहीं होगा, सोसाइटी आगे बढ़ेगा ही नहीं। जी। उसके लिए तो फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो वैसे हम लोग भी हमेशा इस बात को जिक्र करते हैं कि कोई भी इंसान के लिए कोई भी भगवान अगर होता है तो भगवान कभी आपस में बैर करना नहीं सिखाता है। और दुनिया में सबसे बड़ा ताकत जो है इंसानियत होता है। और इंसानियत और भगवान जो है कभी ये नहीं पूछता है कि आप कौन सा धर्म का है, आप कौन सा जाति का है। अगर किसी धर्म को कोई मानने वाला है तो उनको अपना धर्म को मानने का पूरी तरीके से आज़ादी है, जिस प्रकार से संविधान में लिखा हुआ है। हालांकि अभी जो अरुणाचल प्रदेश में रिलीजियस को लेकर के जो सिचुएशन जो है क्रिएट हो रहा है, पूरा अरुणाचल के लोगों को पता है कि आने वाला समय में अरुणाचल प्रदेश किस ओर जा सकता है, किस दिशा में जा सकता है। तो इन्हीं चीजों को इस भाई साहब का कहना, ये भाई का कहना है कि ये जो है यूथ के सामने में या फिर मास पार्टिसिपेशन हो करके इस बात को चर्चाएं होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए। और उसमें जो है खास बात ये है कि युवाओं के बात को सुनी जानी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा ये बात को बोलते हैं कि हमारा युवा जो है कल का अरुणाचल है। मतलब कि जब हम कल का अरुणाचल की जब बात करता है तो उन्हीं के बात को भी तो सुनना चाहिए ना, और उन्हीं के बात को भी जो वो बात रखता है उसको सुनना भी चाहिए, और उनका जो अच्छा चीज है उनको भी साथ में शामिल करना चाहिए। और रिलीजियस को लेकर के आपस में कभी एक दूसरे को झगड़ा या फिर तू मैं उसमें कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने शुरू में कहा कोई भी भगवान जो है एक दूसरे को आपस में मजहब को जो है बेर कराना नहीं सिखाता है। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर विश्व में अगर कोई अगर धर्म है या रिलीजन है तो मैं मानता हूं इंसानियत है। इंसानियत के आगे कोई रिलीजन मेरा हिसाब से मैं अपने तरफ से रख रहा हूं, और इंसानियत के बिना कोई भी धर्म या फिर रिलीजन जो है आगे नहीं बढ़ सकते। हालांकि अभी इन्होंने अपना यात्रा जो है कंटिन्यू किया हुआ है। मैं भी यहाँ से जा करके वो जहाँ तक जाता है मैं भी कोशिश करूंगा अब तक अपडेट पहुंचाने के लिए। हालांकि उन्होंने इप्सप और जो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ACF को जो है उन्होंने न्योता दिया है कि उसमें आ करके जो है बात रखा जाए और डिस्कशन हो, और वहाँ का अपडेट को मैं लगातार आपको पहुंचाता हूँ। जय हिंद।